नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में परिमल सल की पाठशाला में और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। 10वीं और 12वीं करने के बाद बच्चे और उनके अभिभावकों के अंदर कई सवाल चलते हैं और ऐसे वक्त में जब कोरोना की त्रासदी को देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो जरूर हुई है। सोच समझकर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही करियर चुनना आज के दौर की एक जरूरत बन चुका है। अगर आप 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं और लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आज खास आपके लिए है। जी हाँ, आज के दौर में युवाओं की में अपने करियर को लेकर खासी चिंता रहती है कि क्या करें, कौन सा करियर चुनें और ऐसे में बहुत से सवाल आज के युवाओं के दिमाग में हर वक्त दौड़ते रहते हैं। तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आ रहे हैं परिमल सर। जी हाँ, जो आपको बताएंगे कि कैसे आपको करियर में आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, क्या कुछ करें और किस क्षेत्र में रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे परिमल सर और कार्यक्रम के दौरान आप हमें फोन करके सीधे सर से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहे हैं और साथ ही अगर आप सर से मिलकर अपने करियर के बारे में और भी ज्यादा कुछ डिटेल में पूछना चाहते हैं तो भी आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके सीधा हमसे आज संपर्क कर सकते हैं। तो परिमल सर आपके करियर को एक नई दिशा देने के लिए आपको बेहतर राह यहाँ पर बताएंगे और साथ ही साथ परिमल सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट में शामिल होकर आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज परिमल सर आपके करियर को एक ऐसा मंत्र देंगे जिससे आपको आगे की पढ़ाई और नौकरी में काफी मदद मिलेगी। परिमल सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और आज सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे ये है कि 12वीं के बाद स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर क्या करें, कैसे करें, तो उनके लिए थोड़ा सा आप गाइड करें कि वो 12th के बाद क्या करें। न्यूज हरियाणा का मैम जो है 12th पास करने के बाद अब की बार तो जो बच्चों ने 12th पास किए तो पूरे साल लगभग बच्चे स्कूल में गए ही नहीं। 11th क्लास में भी जो है आधा साल ऐसे ही बच्चों का निकल गया था। तो एक लंबा टाइम बच्चों के सामने से गुजर गया जिसमें उनको गाइडेंस मिला ही नहीं। अब जब उनको गाइडेंस मिला ही नहीं है तो उस गाइडेंस ना मिलने के चलते गड़बड़ ये हुई है, उन बच्चों को पता ही नहीं कि करना क्या चाहिए। तो ये तो जो इस प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं और आप लोग जो हम लोगों को जो ये मौका देते हो बातचीत करने का, ये बहुत ज्यादा अच्छा लोगों के लिए जो है प्रेरणा स्रोत बन सकता है, उनका जानकारी का स्रोत बन सकता है। अब बच्चे लगातार जो है इस प्रकार के प्रोग्राम्स देखें, पेरेंट्स देखें, टीचर्स देखें और सभी लोगों को मोटिवेट करें कि जैसा उनका चॉइस है वैसे लोगों के पास जाकर के एक्सपर्ट्स बैठे होते मार्केट से। एक बार हमने जो है ना इंडिया न्यूज हरियाणा पर ही काफी लंबे समय पुरानी बात है, उस टाइम पर एक जो है एड चलाया था, उसमें कहा था आप घर से निकलिए, आपको मार्केट में आपकी जरूरत की हर एक चीज मिल जाएगी। मार्केट में खराब चीजें भी है, अच्छी चीजें भी है, तो लोग अपने करियर के ऊपर पहले थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें और उसके बाद करियर के रास्ते पर चले। कहाँ जुड़ रहे हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ बाकी काम कर रहे हैं, तो ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे टाइम और पैसा तो फिर पेरेंट्स और बच्चे सही रास्ता चूज कर पाते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमारे पास आकर के तैयारी करके बच्चे जॉब लग सकते हैं। जैसे कल हमने जो है दिखाया था एसआई के बहुत सारे बच्चों ने पेपर पास किया है। एसआई से पहले फीमेल एसआई में भी बहुत बच्चों ने पेपर पास किया, उससे पहले फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, अभी फीमेल जो है उसके बाद मेल कांस्टेबल का हरियाणा पुलिस का पेपर हो रहा है, जल्दी ही उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बातें देखें तो पूरे देश में ऐसे मौके मिलते रहते हैं, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश जो है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह पर इस प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स निकलती रहती है क्योंकि जब तक देश चलेगा तब तक सरकार चलेगी और जब तक सरकार चलेगी तब तक सरकारी नौकरियां चलेंगी। तो ये डरने की कोई बात नहीं है, सही तरीके से अपना पहले एम बनाएं, तैयारी करें और सफल हो जाए, ये रास्ता होता है। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले अपना एक एम बनाना बहुत जरूरी है। तमाम बच्चों के लिए भी सर जैसे बता रहे हैं कि आप पहले अपना एम डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद उस चीज के एक्सपर्ट की तैयारी के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे की बातें होती हैं। खैर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर, एक राशिद हैं, गाजियाबाद से स्टूडेंट हैं, ये सवाल एक पूछ रहे हैं कि सर मैंने एमएड कर रखा है, मेरा करियर किस क्षेत्र में सही रहेगा और मेरी एज 35 है। 35 एज है तो फिर तो जो है क्या कोर्स कर रखा क्या नहीं कर रखा, उस सारी बात को हटाने के बाद उनको तो चाहिए वो एक जर्नल तैयारी करें और जहां मौका मिलता वहीं पर सेट हो जाए। क्योंकि 35 इयर्स में अगर जो है करियर ढूंढ रहे हैं, अगर रोजगार ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है।
बच्चों को 12वीं क्लास पास करते ही आगे पढ़ाई जारी तब करनी चाहिए जब वो पहले डिसाइड कर पाए कि वो कौन सा कोर्स करेंगे और कौन सी डिग्री करेंगे, कौन सा कोर्स और डिग्री करने के बाद कितने दिन बाद उनको करियर जो है बनाने को मौका मिलेगा, वो नौकरी में लग जाएंगे या कोई बिजनेस बना लेंगे। तो ये कम से कम जो है ना, जैसे 12वीं क्लास पास करने के बाद इस पर और बात 2-3 करते हैं, साल लेकिन के यहाँ टाइम पर में सर जो एक सेट हो जाना स्टूडेंट चाहिए। है, फोन लाइन से कनेक्ट है, यहाँ पर सुमित हैं बुलंदशहर से। सुमित, अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर जी। नमस्ते भाई। सर मैंने ये जैसे 2-3 साल लगातार कोचिंग की, उसके बाद मैं जैसे अब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। और जैसे अब सर मोटिवेट नहीं हो रहा पा रहा हूँ, तो हौसला भी छोड़ ही सह रहा हूँ, कोई वो नहीं हो रहा सर। देखो भाई, दो गड़बड़ होती है, दो बातें सुनना मेरी ध्यान से, सभी दर्शक भी सुनना बात को ध्यान से। जिस आदमी को रोटी बनानी आती है ना, तो वो रोटी बनाना सिखा सकता है। जिस आदमी को बाइक चलानी आती है वो बाइक चलाना सिखा सकता है। जिस आदमी को कार चलानी आती है वो कार चलाना सिखा सकता है। तो जिस आदमी को नौकरी लगना आता है वो नौकरी लगनी सिखा सकता है। बहुत बार बच्चे गलत जगह पर पहुंच जाते हैं, गलत इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं, गलत जो है डायरेक्शन और जो है उनको मार्गदर्शन मिल जाता है। इसके चलते पूरी मेहनत करने के बावजूद भी असफलता मिलती है। इसीलिए गुरु का स्थान इतना ज्यादा बड़ा बनाया गया है। मेहनत तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता वहां दिक्कत है। तो आपको पहला काम ये देखना चाहिए, जैसे आईसीएस कोचिंग सेंटर में हर महीने हजारों की संख्या में फोटोज हम लोग फेसबुक पेज पर भी लगा देते हैं, स्टेटस पर लगाते रहते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। आप आईसीएस में अगर पहुंचते और आईसीएस के मार्गदर्शन में पढ़ते तो आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। आईसीएस में आकर के पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आईसीएस में तो आ गए लेकिन पढ़े ही ना। आप हम जो क्लास पढ़ाएंगे घर पे होमवर्क करेंगे और जैसे बताए वैसे अगर आप तैयारी करेंगे फिर आपकी नौकरी की गारंटी होगी। अब भी हम लोगों ने ऐसा कहा कि जो 3 से 4 घंटे की क्लास लेते हैं, 3 से 4 घंटे होमवर्क, और मैंने अभी रिजल्ट का जिक्र किया, हरियाणा पुलिस फीमेल एसआई कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस मेल एसआई, जिन बच्चों ने हमारे मार्गदर्शन में हमारे बताए रास्ते पर मेहनत की, एक भी बच्चा अगर असफल हो तो आप उसकी जगह फ्री पढ़ सकते हैं। ये बात है, आप देखिए। जी सर। सर दीपक यहाँ पर जुड़ गए, जींद से हैं। दीपक, अपना सवाल रखिए। जी दीपक, बताइए। शायद वो टीवी पर सुन रहे हैं इसलिए जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, वो ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी। जी मैम, आप ही आगे बढ़िए। जी, यहाँ पर थोड़ा तैयारी की जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर, तो अगर आईसीएस की बात करें तो जो डिफेंस हो गया, एसएससी है या फिर पुलिस है, तो इन सब की जो तैयारी का फॉर्मेट है किस तरह से आईसीएस यहाँ पर करवाता है, तो बच्चों को थोड़ा सा भी एक आइडिया लग जाएगा। देखिए मैम, जो है फोर्स है पहली चीज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ऐसे जो है मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस जिनको बोलते हैं। डिफेंस के अंदर हम लोग जाने की बात करें, पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इस प्रकार की तैयारी। बैंकिंग में क्लरिकल है, पीओ है। अब हम ऐसे ही एसएससी की बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम रेलवे की बात कर सकते हैं, हम टीचिंग की बात कर सकते हैं, सीटेट, एसटेट, रीट, यूपी टेट, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। देश का इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर चल रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है, उतनी नहीं होती जितनी जनसंख्या है, लेकिन जो है बहुत सारी होती है। जिन बच्चों की मेहनत, जिन बच्चों की तैयारी सही डायरेक्शन में होती है, वे लोग सफल भी होते हैं। तो इन सभी का फॉर्मेट हम लोगों ने ऐसा बनाया है कि एक ही तैयारी से, चाहे टीचिंग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, चाहे कुछ भी हो, तो उनका जो है पेपर क्लियर हो जाता है। अब कितने ही बच्चे जिनका दिल्ली पुलिस भी क्लियर है, दिल्ली पुलिस फीमेल कांस्टेबल और एसआई भी क्लियर है, तो एक ही तैयारी में सारी चीजें क्लियर हो रही है और उनको एक से ज्यादा मौके भी मिल सकते हैं। तो कहीं भी जो है उनकी चॉइस का जो मामला होगा वहां पर जाकर के वो सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी जो है बाकी जॉब्स को वो छोड़ देंगे। एक एक बच्चे के बहुत ज्यादा सिलेक्शंस भी हो जाते हैं। आईसीएस की पढ़ाई इस प्रकार की है कि 100 से ज्यादा बच्चों ने तो अलग अलग टाइम पर टॉपर भी जो है टॉप किया है, एग्जाम्स के अंदर टॉपर बने हैं वो। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की है ताकि बच्चे सही मार्गदर्शन में पढ़ के और अच्छा जो है अपना सफलता को गारंटी के साथ कर पाए। जी मैम। सर हमारे साथ नवदीप जुड़ गए हैं, नवाज शहर से, पंजाब से है। नवदीप, अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी।
लगता है संपर्क टूट गया। तो यहाँ पर सर थोड़ा सा आप यही बता सकते हैं, जो तमाम और भी स्टूडेंट्स अलग अलग राज्यों से आपको अभी देख रहे हैं, तो आपकी जो शाखाएं हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं? क्योंकि अगर कोई आपसे तैयारी करना चाहता है आईसीएस से, तो उसकी नियरेस्ट अगर आपकी कोई शाखा है तो थोड़ा सा देश भर में कहाँ कहाँ तक ये ब्रांचेज हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, बता सकते हैं? हरियाणा तो पूरा कवर है। हरियाणा में तो हर 10-15-20 किलोमीटर के ऊपर है जी। ये नंबर हमारा फ्लैश के ऊपर, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दर्शक, अगर कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते हैं तो। अब इसके बाद आईसीएस कोचिंग सेंटर को फेसबुक पर या यूट्यूब पर भी ढूंढा जा सकता है, ट्विटर पर भी इसको ढूंढा जा सकता है, कांटेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के अलावा दिल्ली में हमारी ब्रांचेज हैं, यूपी में हमारी ब्रांचेज हैं, राजस्थान में ब्रांचेज हैं, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ब्रांचेज हैं। बुलंदशहर से थोड़ी देर पहले उस लड़के का कॉल आया था, तो बुलंदशहर में हमारी ब्रांच है, अलीगढ़ में और आगरा में हमारी ब्रांचेज हैं। तो अलग अलग शहरों में 200 से ज्यादा ब्रांचेज हमारी हैं। 10 राज्यों कई सारे राज्यों में ब्रांचेस फिलहाल यहाँ पर। एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ गई हैं, आपको बता दें। क्या अपना सवाल रखिए। साक्षी। हेलो जी साक्षी, अपना सवाल रखिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर मैं देवगढ़ से बोल रही हूँ। देवगढ़ से? हाँ सर। जी 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 जी। डिस्ट्रिक्ट जींद सर। जी 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 जी। ब्लॉक जिलाना। बोलिए। सर मैंने अभी बीएससी कर ली, तो मुझे अब किस चीज की तैयारी करनी चाहिए सर? कहाँ पे कोचिंग लेनी चाहिए? देखो, तो ये तुम्हें किस चीज की कोचिंग करनी चाहिए और कहाँ पर तैयारी करनी चाहिए, तुम्हारी चॉइस का मामला है। आप लोग आईसीएस कोचिंग सेंटर है, वहां आकर के ट्रायल क्लास ले लीजिए। आपकी चॉइस और काम की चीज लगती है आईसीएस में तो यहाँ ले लो, नहीं तो जहां तुम्हें अच्छा लगता है वहीं पर जाना चाहिए। हर जगह पर जाकर के आप ट्रायल क्लासेस लीजिए, लोगों से जानकारी लीजिए, और जो तुम्हारा मन मानता है सबसे बढ़िया उसके पास पहुंचिए। और कई बार इसमें गलती भी हो जाती है। अगर ऐसे गलती हो जाती है तो उस बात को ये सोच करके कि ये लर्निंग फीस थी मेरी, और सही इंस्टीट्यूट में पहुंच जाइए, ये सबसे बढ़िया रास्ता होता है। जैसे अभी जो बुलंदशहर से वो लड़का था, उसने कहा कई साल हो गए तैयारी करते हुए, लाइब्रेरी में भी पढ़ लिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण उन टीचर्स के पास पढ़ रहा होगा जिनका सिलेक्शन अपना ही कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने आप एग्जाम्स को टॉप किया था, तो हमारे स्टूडेंट्स भी एग्जाम टॉप करते हैं। हमने एग्जाम पास किए थे, हमारे स्टूडेंट एग्जाम पास करते हैं। जिस आदमी को जो काम आता ना, वही काम दूसरे को सिखा सकता है। अगर मुझे तैरना आता है, मैं तभी दूसरे को तैरना सिखा सकता हूँ। मुझे नहीं आता तो तुम्हें कैसे सिखाऊंगा? तो हमारे अपने एग्जाम क्लियर होते थे तो बच्चों के क्लियर होते हैं। वैसे ही तुम्हें जो ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद सही जगह पर पहुंचना ये जरूरी काम है। तो उस तरीके से आप भी जाएंगे तो बात बन जाएगी। आईसीएस में भी ट्राई कर सकते हैं। जी मैम। जी सर, एक और स्टूडेंट है कॉल पर है, हर्षदीप है नवाज शहर से। हर्षदीप, अपना सवाल रखिए। हेलो जी, बात रखिए अपनी। जी हर्षदीप, सवाल पूछिए। हेलो नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। टीवी हेलो पर सर, नहीं, फोन पर नमस्कार आवाज सर। सुनिए तब बात बनेगी। सर मेरा सवाल ये है पंजाब पुलिस के लिए। जी ऐसा लगता है संपर्क टूट गया। एक और स्टूडेंट है सर, पूनम है दिल्ली से, पूछ रहे हैं कि सर मैं जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रही हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी में कोई चांस है? और मेरी एज 26 ईयर है। 26 में सरकारी नौकरी में, एसएससी में, बैंकिंग में बहुत सारी जगहों पर है। जर्नलिज्म में भी जो है स्कोप होता है। जर्नलिज्म में आप जो है मास्टर्स कर रही हैं तो उसके लिए भी पोस्ट निकलती है। अब जो है ये मेरे ख्याल से कल के जो है उसमें भी जो है इन्होंने कॉल किया था। तो मास्टर्स जो है जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, इसी प्रकार से जो है रेडियो के भी कुछ चैनल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लिए हैं, तो वो वहां पर इसी प्रकार से जर्नलिज्म के लिए जो है वो डिवोटेड होते हैं। उसके अलावा अगर जर्नल नौकरी चाहिए तो जर्नल नौकरी के लिए जर्नल तैयारी करनी पड़ेगी। जी मैम। सर एक और स्टूडेंट है देवेंद्र है, बेगूसराय से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सर से अपना सवाल पूछिए। सर गुड आफ्टरनून। हम बेगूसराय बिहार से बोल रहे हैं। आपका ब्रांच बिहार में कहाँ पे है सर? हमारा ब्रांच बेगूसराय में ही है, पटना में भी है, समस्तीपुर में भी है, हजारीबाग झारखंड में भी है। वहां पर जो बिहार में 3-4 ब्रांचेस चल रही है। बेगूसराय से तुम बोल रहे हो तो बेगूसराय में ही हमारी ब्रांच है, वहां पर जाएंगे। बेगूसराय मेरा होम टाउन है। पटना में रहकर 3 साल तैयारी किया है, स्पेशल कोर्स करते करते हम लोग थक चुके हैं।
गाइड सही से नहीं मिल पाया, इसलिए कर हम लोग ट्रैक भटक चुके हैं। आपका यूट्यूब पे क्लास कितना किया है, तो हमको इससे इंजेक्शन हुआ और चाह रहे ICS में जुड़ना चाह रहे हो, पढ़ के जॉब लगना चाह रहे, हमको गाइड करने वाला कोई नहीं। यूट्यूब पर हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं, हमारी ऐप के ऊपर बहुत सारी क्लासेस हैं। आप जो ना वो क्लासेस देख करके हमारी जो है ट्रायल क्लास लेने के लिए, करियर काउंसलिंग सेशन लेने के लिए आ जाइए। बिहार में सबसे बड़ा इशू क्या है, वहां पर बढ़िया जो है टीम नहीं है। बढ़िया टीचर बहुत है, कोई टीचर जीके बढ़िया पढ़ाता है, कोई टीचर मैथ बढ़िया पढ़ाता है, कोई टीचर इंग्लिश बढ़िया पढ़ाता है। बिहार हब है टीचर्स का, पढ़ाई का, शिक्षा का। शुरुआत में तो बिहार से ही तो सारे IAS लगते थे, लेकिन धीरे धीरे वो हब टूटा, दिल्ली की तरफ आया। और जो है जैसे ये जो छोटी नौकरियां हैं यहाँ पर, वहां दिक्कत क्या हो रही है कि किसी का जो है IAS क्लियर नहीं हुआ, कोई GS का बढ़िया टीचर बन गया, किसी का IAS क्लियर नहीं हुआ, वो मैथ का बढ़िया टीचर बन गया। प्रॉब्लम ये है वहां पर टीम नहीं है और सिलेक्शन होता है भैया टीम से। तो बिहार में ये बड़ा इशू है। ऐसा ही इशू यूपी में और राजस्थान में भी है। जब तक टीम बढ़िया नहीं होगी तब तक रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। ये पता होना चाहिए मैथ वाला टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या बोलता है, GS वाला टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या बोलता है, वरना बच्चा कंफ्यूज रहेगा। जब अलग अलग टीचर होते हैं तो GS का टीचर बोलता है GS पर पूरी ताकत लगा दो। अब जब अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं तो मैथ वाला टीचर कहेगा मैथ पर पूरी ताकत लगा दो, इंग्लिश वाला टीचर कहेगा इंग्लिश पर पूरी ताकत लगा दो। बच्चा कंफ्यूज, पूरी ताकत लगाए कहाँ? अब बच्चा एक सब्जेक्ट इतने, जब टीम पढ़ाती है तो वो टीम डिसाइड करती है कि पढ़ाई के शुरुआती दौर में किस पर ज्यादा फोकस करना है, बीच के दौर में किस पर ज्यादा फोकस करना है, और जब तैयारी लास्ट मोमेंट पर पहुंचते तो तब किस पर फोकस करना है। और इसी कारण से बहुत बच्चे 5-5, 7-7, 10-10 साल लगाने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। ठाकुर द्वारा में हम लोगों ने ब्रांच खोली, ठाकुर द्वारा में गए और वहां पर बच्चों ने कहा यहाँ 5-5, 7-7, 10-10 साल तक लोग लगे रहते हैं, नौकरी लगती नहीं। मैंने कहा टीम की दिक्कत मिलेगी यहाँ पर, और टीम की दिक्कत वहां पर थी। ऐसे बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार के इश्यूज हैं। जी सर, यहाँ पर एक और स्टूडेंट हैं, जुड़ गए, चरखी दादरी से हैं, धीरज यहाँ पर जुड़े। धीरज, अपना सवाल रखिए। तो संपर्क टूट गया सर। एक और स्टूडेंट हैं, दिव्या है पंजाब से। सर पूछ रहे हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, आगे मुझे सरकारी नौकरी के लिए गाइड करें कि कौन सा क्षेत्र मेरे लिए सही रहेगा। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं बच्चे और फील्ड कौन सा सही रहेगा वो मेरे बताने से पहले उनको अपने आप देखना चाहिए। जैसे लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं हाउसवाइफ बनना, बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं वर्किंग क्षेत्र में जाना। अब वर्किंग में जाना है तो कुछ लोग अपने आप अपना काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग उसके बाद जो अपना काम करने से आगे बढ़ करके वे जॉब करना चाहते हैं। कुछ लोग प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ लोग पुलिस की जॉब, कोई फोर्स की जॉब, कोई बैंकिंग की जॉब, लड़कियों के लिए जो सबसे सेफ मानी जाती है टीचिंग की जॉब। तो अलग अलग तरीके से लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। पहले अपना इंटरेस्ट डिटरमाइन करें और वो डिटरमाइन करने के बाद उसके बाद हम रास्ता बताएंगे। हमारा नंबर है जैसे पहला एक यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, उसके बाद सर जो है यानी कि आप इसको गाइड कर सकते हैं। बाकी सर के जो नंबर है स्क्रीन पर, आप इससे फोन करके बाद में भी ठीक से बात कर सकते हैं इत्मीनान से। यहाँ पर सर एक और कॉलर है, हर्षदीप जुड़ गए हैं नवाज शहर से। हर्षदीप, अपना सवाल रखिए। गुड आफ्टरनून सर। पुलिस के लिए सर आपकी यहाँ ब्रांच कहाँ पे है पंजाब में? पंजाब में हमारी ब्रांचेज जो है जैसे 2-3 जगह पर खुली थी। जैसे बठिंडा में हमारी ब्रांच अभी चल रही है, और पंजाब के साथ लगते हुए जैसे गुला चिका में है, अंबाला में, अंबाला कैंट में है। तो पंजाब के बॉर्डर एरिया में, हरियाणा में हर जगह पर है। जाखल मंडी में हमारी ब्रांच पंजाब में है। उसके अलावा ऐप के ऊपर भी हमारी पढ़ाई हो सकती है। अगर आपके आसपास ब्रांच मिलती है तो ब्रांच में मिलेगा बढ़िया मौका। 70% तक लर्निंग होती है। अगर टीचर देता नॉलेज 100% तो बच्चा 70% तक गेन करता है। और ऐप होता है, अगर उस पर नहीं कर पाते तो ऐप में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 30 to 40% जो है लर्निंग होती है। ऐप पर लर्निंग कम होती है, लेकिन ऐप के ऊपर प्रैक्टिस बढ़िया होती है। तो हमने जो ऐप है वो बनाया है प्रैक्टिस के लिए, और बाकी जो है हम लोगों का जो काम है वो है लर्निंग के लिए क्लास। तो आपको जैसे जहां भी मिलता है, हमारा नंबर है 9053 002 0040। तो ये नंबर है 9053 002 040। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है।
जी सर, यहाँ पर एक स्टूडेंट है फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, विष्णु शर्मा है, उत्तर प्रदेश की मथुरा से हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं अभी 12वीं की परीक्षा दे रहा हूँ, रेलवे में नौकरी के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है और रेलवे में क्या अच्छा रहेगा या फिर बैंक अच्छा रहेगा? देखिए जो है मथुरा में हमारी ब्रांच खुल गई है। आप सोमवार को वहां जाकर के करियर काउंसलिंग सेशन में सारी बात पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी बात है। अब इसके बाद जो मैं अगली बात बोलने वाला हूँ, आप रेलवे में जाएं या पुलिस में जाएं या बैंक में जाएं या कहीं पर भी जाएं, आपको तैयारी बराबर करनी पड़ेगी। आप तैयारी करते जाइए, जहां फील्ड आपका बनता है वहां पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, वहां आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। आप एक काम को अपने आप को कहीं पर रिस्ट्रिक्टेड मत करिए, क्योंकि रेलवे की नौकरी पिछले पूरे 4 सालों से बहुत बुरा हाल है और सिलेक्ट हो नहीं पाए हैं बच्चे। अब बच्चे बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, तो एक भर्ती के भरोसे जो बैठा रहेगा वो फाइनली गड़बड़ पे जाएगा। आप ऐसा करिए कि कहीं नौकरी निकले हम सेट हो। पहला काम बेरोजगारी हटाओ, उसके बाद अगली बात होती है चॉइस। अभी तो इस लड़के को पता ही नहीं कि रेलवे में जाऊं कि बैंक में जाऊं। अभी जो इस प्रकार का मामला होता है तो वो एक पर नहीं, कहीं भी सिलेक्ट हो जाए, हमें नौकरी चाहिए बस। ये जो है मार्गदर्शन लेना चाहिए और यही बच्चे को टारगेट बनाना चाहिए, यही टीचर्स को बताना भी चाहिए और यही पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए कि बेटा अपने आप को एक पर सीमित ना करो, अपने लिए आसमान खुला रहने दो। जी मैम। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के सवालों को जवाब देने के लिए, उनको अच्छे से गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अगर ICS कोचिंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर इसे सर्च कर सकते हैं, साथ साथ यूट्यूब पर भी आप इसकी क्लासेस को देख सकते हैं। और भी अगर आप डिटेल में आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप आपकी जो नियरेस्ट वहाँ पर ICS की ब्रांच है वहाँ पर जा सकते हैं और करियर काउंसलिंग का सेशन वहाँ पर ले सकते हैं, ताकि परिमल सर से आप इत्मीनान से अपने जो भी करियर उसके जो भी डाउट हैं अच्छे से क्लियर कर सकें। तो फिलहाल आज की परिमल सर की पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।